दिल्ली के निक्की मर्डर केस में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के सामने साहिल ने जो कहानी बताई है उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दिल्ली पुलिस की टीम साहिल से पूछताछ कर रही है, लेकिन सबसे पहले देखिए जब इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर अभय पराशर ने साहिल से पूछा कि उसने गर्लफ्रेंड की हत्या क्यों की, देखिए उस पर क्या रिएक्शन था। आरोपी साहिल गहलोत इस वक्त कस्टडी में है। क्यों मारा? साहिल पछतावा है कोई? साहिल ऐसा क्या हुआ था? आपने क्यों मारा? क्या हुआ था? ऐसा क्यों मारा? साहिल आपने निक्की की हत्या क्यों की? तो आपने देखा किस तरीके का रिएक्शन साहिल का था। साहिल इन सवालों को टालता हुआ नजर आया, लेकिन जिस तरीके से खौफनाक अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया गया है उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। साहिल से क्राइम ब्रांच की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में साहिल ने कत्ल की पूरी टाइमलाइन भी बता दी है। वो निक्की के फ्लैट पर कब पहुंचा, कब तक वहां पर रुका, वहां से कहां गया और क्यों गया, ये तमाम बातें बताई गई हैं साहिल की तरफ से। लेकिन साहिल से जब पूछा गया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की को क्यों मारा, उसका रिएक्शन क्या था, एक बार फिर से सुनिए। आरोपी साहिल गहलोत इस वक्त कस्टडी में है। क्यों मारा? साहिल पछतावा है कोई? साहिल ऐसा क्या हुआ था? आपने क्यों मारा? क्या हुआ था? ऐसा क्यों मारा? साहिल आपने निक्की की हत्या क्यों की? दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 9 तारीख की रात तकरीबन 1:30 बजे साहिल गहलोत निक्की यादव के उत्तम नगर वाले घर पर पहुंचा। वहां पर कुछ घंटे रुकने के बाद निक्की और साहिल की गाड़ी में सवार होकर 10 तारीख सुबह 6 बजे के करीब सीधा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए निकले। दरअसल निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से निक्की यादव की ट्रेन गोवा जाने के लिए थी, लेकिन वो साहिल के साथ जाना चाहती थी और साहिल की टिकट कंफर्म नहीं थी। जिसके बाद साहिल ने निक्की के साथ उत्तराखंड घूमने का प्लान बनाया और इसी के चलते दोनों आनंद विहार बस अड्डे पहुंचे। वहां जाकर पता चला कि उत्तराखंड जाने की बस कश्मीरी गेट बस अड्डे से मिलेगी। जिसके बाद दिलशाद गार्डन वाला रूट लेते हुए दोनों कश्मीरी गेट के पास पहुंचे और वहां से फ्लाईओवर से लेफ्ट निगमबोध घाट के लिए एग्जिट लिया। निगमबोध घाट से 20 मीटर पहले साहिल ने अपनी गाड़ी को रोका और इसी दौरान दोनों के बीच जमकर बहस हो रही थी। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक बहस के दौरान निक्की साहिल और उसके घर वालों को भला बुरा कह रही थी, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और गाड़ी में लगी मोबाइल डेटा केबल से निक्की यादव का गला दबाकर उसने उसकी हत्या कर दी और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद निक्की यादव की सीट बेल्ट लगाई और गाड़ी के शीशों को ब्लैक कर्टेन से कवर किया और उसके बाद साहिल गहलोत ने निजाम जो वापस जाने के लिए जो मरघट वाले बाबा का मंदिर है वहां से यूटर्न लिया और यूटर्न लेने के बाद सीधा वजीराबाद बुराड़ी बाईपास मधुबन चौक और जनकपुरी होते हुए मित्राओं गांव के अपने ढाबे पर पहुंचा। ढाबे पर पहुंचने के बाद उसने निक्की यादव के शव को ढाबे में रखे फ्रिज में छुपा दिया और उसका बैग जो वो अपने घर से लेकर आई थी उसको भी ढाबे में छुपा दिया और उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके अपने साथ रख लिया।
लेकिन दोनों के कॉमन फ्रेंड ने ये उस पर शक हुआ, साहिल पर, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर, क्योंकि वो लगातार घबराया हुआ लग रहा था, जिसके बाद उस कॉमन फ्रेंड ने इस पूरे मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दी और क्राइम ब्रांच को यह भी बताया कि दोनों के बीच शादी को लेकर विवाद था और उसके बाद से निक्की का कुछ पता नहीं है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने मित्राओं के साहिल गहलोत के ढाबे पर रेड की और वहां से निक्की यादव के शव को और उस बैग को भी बरामद कर लिया जो निक्की यादव अपने घर से लेकर आई थी। क्राइम ब्रांच सूत्रों का कहना है कि दरअसल शादी के बाद साहिल गहलोत किसी बड़े बैग में निक्की यादव के शव को रखकर उसे डिस्पोज करना चाहता था। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली निक्की दिल्ली के उत्तम नगर में अपनी बहन के साथ किराए के मकान में रहती थी, जहां 9 फरवरी की रात 1:30 बजे निक्की का फ्रेंड साहिल पहुंचा था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिली है, जिसमें साहिल के फ्लैट पर आने और जाने की पुष्टि होती है। मृतका निक्की यादव उत्तम नगर इलाके के परमपुरी के इसी मकान में रहती थी। बताया ये जा रहा तकरीबन 9 से 10 महीने से इस मकान में के फर्स्ट फ्लोर के पीछे के हिस्से में एक फ्लैट के किराए पे रहती थी और 9 फरवरी को इस फ्लैट से बाहर निकलते हुए उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है पूरे मामले की छानबीन करने के लिए। और क्राइम ब्रांच ने यहां से जो रेंट एग्रीमेंट है वो सब जो भी कागजात है, सीसीटीवी फुटेज है, उसको अपने कब्जे में लिया है। बताया ये जा रहा है कि 9 फरवरी को जब यहां से निक्की निकली थी, उसके बाद यहां से उसके साथ साहिल के साथ गई थी और साहिल ने 9 फरवरी को ही उसकी गला घोंटकर अपनी गाड़ी में ही हत्या कर दी थी और उसके बाद 10 फरवरी को अपनी शादी के लिए चला गया था। और 14 फरवरी को जब तलाश की जा रही थी निक्की की, उसके परिवार वाले तलाश कर रहे थे, तो 14 फरवरी को साहिल की निशानदेही पर उसकी लाश बरामद की गई और साहिल के ढाबे पे स्थित जो उसका फ्रिज है उसी से लाश बरामद की गई। मैं बता दूं कि यहाँ से जो परमपुरी का ये जो मकान है, यहाँ से घटनास्थल की दूरी तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है, यानी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर निक्की की लाश मिली। और उसके बाद से जब पूरे मामले की पड़ताल की गई तो ये जानकारी पुलिस के द्वारा दी गई कि दोनों लिव इन पार्टनर थे और लिव इन पार्टनर के द्वारा ही निक्की की हत्या की गई। तब जाके पूरे मामले का खुलासा हुआ है। हालांकि साहिल को कोर्ट में आज पेश किया गया है, वही निक्की का आज पोस्टमार्टम भी कराया गया। पोस्टमार्टम से भी साफ हुआ है कि गला घोंटकर उसकी हत्या की गई। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम पूरे मामले की अभी तहकीकात कर रही है कि इसमें जो भी साक्ष्य है उसको जुटाने की कोशिश कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।